प्यारे बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम है शिव कुमार यादव और शिव डीपी लर्निंग पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9th के साइंस अर्थात विज्ञान में कोशिका का चैप्टर जो है स्टार्ट कर रहे हैं। यह बायोलॉजी का चैप्टर है और इस चैप्टर में ये लेक्चर नंबर 1 है। तो हम आज यह आपको समझाएंगे कि कोशिका किसे कहते हैं या फिर कोशिका क्या होता है। ये बात मैं आज आपको समझाऊंगा, तो आप लोग पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ कोशिका हेडिंग डाला गया है और परिभाषा लिखी गई है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, परिभाषा रट लेते हैं और उन्हें परिभाषा याद हो जाती है। नहीं, आपको परिभाषाओं को समझना भी। मैं कोशिका समझाने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताऊंगा। जैसे एक घर की अगर मैं बात करूं, घर तो घर किससे मिलकर बना होता है, तो सभी का जवाब आएगा ईंट से मिलकर बना होता है। घर किससे मिलकर बना होता है, ईंट से मिलकर बना होता है। और एक बात ध्यान दीजिए, घर के निर्माण में क्या एक ही ईंट लगती है? नहीं, बहुत सारी ईंटों के मिलने से हमारा घर तैयार होता है। ऐसे ही किसी भी जीव के शरीर में अनेक हजारों, किसी जीव में तो करोड़ों और किसी जीव में मात्र एक ही रचनाएं जब जुड़ती जाती हैं तो उस जीव का निर्माण होता है। तो उन्हीं रचनाओं को हम क्या बोल देते हैं, कोशिका बोल देते हैं। जिनसे मतलब कि जिन छोटी छोटी रचनाओं से एक शरीर का निर्माण होता है, उन्हीं रचनाओं को हम क्या बोलते हैं, कोशिका। उन्हीं रचनाओं को हम क्या कहते हैं, कोशिका। परिभाषा क्या लिखी गई है? जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। पहले परिभाषा में 2 बार पढ़कर सुना रहा हूं। जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। तो अब जरा एक बात ध्यान दीजिए, इस संरचनात्मक और इस क्रियात्मक का क्या मतलब होता है? जी हाँ, इस क्रियात्मक और इस संरचनात्मक शब्द का क्या मतलब होता है? तो ध्यान दीजिए, संरचनात्मक का अर्थ होता है, संरचनात्मक जो शब्द लिखा है इसका अर्थ होता है कि किसी भी जीव का जो शरीर बना है वो कोशिका के द्वारा ही बना है। अर्थात असंख्य कोशिकाएं जब आपस में मिलती हैं तो एक संरचना का निर्माण होता है, वही जीव होता है। अर्थात जैसे हम इस तरह से आपके सामने दिख रहे हैं, तो ये एक कोशिका का योगदान नहीं है, ये करोड़ों कोशिकाओं का योगदान है जिसके द्वारा हम आपके सामने दिख रहे हैं। उनके मतलब कि जुड़ने के कारण हमारा ये शरीर बना है, आपका शरीर बना है, किसी और जीव का शरीर बना है। तो शरीर की संरचना का जिम्मेदार जो होता है, शरीर की संरचना का निर्माण जो करता है, शरीर की संरचना को जो बनाता है, जिनके द्वारा शरीर की रचना हुई है, उन्हें ही हम क्या बोल सकते हैं, कोशिका बोल सकते हैं। एक शब्द और लिखा है, क्रियात्मक। तो देखिए, हमारे शरीर में, आपके शरीर में या फिर किसी और जीव के शरीर में कुछ ना कुछ क्रियाएं हमेशा चलती रहती हैं। जैसे हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो ये क्रिया
कहाँ पर होती है? जहां पर ऑक्सीजन को सोखा गया और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को वहां से भेजा गया। ये कोशिका के लेवल पर होती है, ये क्रिया कोशिका में होती है, इसलिए ये कोशिका शरीर की क्रियात्मक इकाई भी हुई। अब और अगर मैं आपसे और उदाहरण दूं कि हम खाना खाते हैं तो शरीर जो है उसमें से पोषक तत्वों को प्राप्त करता है, तो यह क्रिया भी कोशिका के स्तर पर ही संभव होती है, कोशिका के स्तर पर भी समाप्त होती है, वहां ही होती है। इसीलिए कोशिका शरीर की क्रियात्मक इकाई है। हम मलमूत्र का त्याग करते हैं तो इस मलमूत्र का निर्माण भी हमारे शरीर की कोशिकाओं में ही बनता है। जितनी भी शरीर में क्रिया होती है वो सारी की सारी क्रियाएं कोशिका में ही होती हैं, इसीलिए तो कोशिका को क्रियात्मक इकाई भी कहा गया है। तो ओवरऑल हम इस मतलब की बात पर पहुंचे हैं कि शरीर की संरचना और शरीर की क्रिया, इन दोनों के लिए जो जिम्मेदार है एक्चुअल में वही कोशिका है, एक्चुअल में वही सेल है। आपको बात मेरी समझ में आई? परिभाषा मैं 2 बार पढ़ ले रहा हूं, आप सुनकर इसे याद कर लें। जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड सेल। देखिए, या बॉडी बोलिए या लाइफ बोलिए, द फंक्शन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लाइफ इज कॉल्ड सेल। याद रखिएगा हमेशा। नाउ उसके बाद हमारे सामने आता है कोशिका की खोज। क्या आता है प्यारे बच्चों? कोशिका की खोज, डिस्कवरी ऑफ सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल। तो आइए हम आपको बताते हैं कि सेल की कैसे डिस्कवरी हुई थी। तो ये बात आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले सेल की डिस्कवरी जिस सन में हुई थी वो सन मैं आपको यहाँ लिखकर दिखा रहा हूँ। 1665 में सेल अर्थात कोशिका की डिस्कवरी हुई थी। किस वैज्ञानिक ने किया था यह भी आप सुन लीजिए, यह भी आप सुन लीजिए। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था। किस वैज्ञानिक ने किया था? रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में किया था। उसने किस प्रकार से कोशिका की खोज किया ये ध्यान दीजिए। उसने एक स्वयं निर्मित सूक्ष्मदर्शी लिया। स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी का मतलब उसने स्वयं सूक्ष्मदर्शी जो बनाया था उसको उसने लिया और एक पतले कार्क जो है उसके टुकड़ों को उसने क्या किया, उस मतलब सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। देखने पर उसे पता चला कि वो पूरा जो पतला क्वार्क है वह अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठों से मिलकर बना है, छोटे छोटे चैम्बरों से मिलकर बना है। तो और सभी चैम्बर की जो रचना थी वो एक जैसी दिख रही थी। तो उसने देखा कि पूरा चैम्बर जो है कई छोटे छोटे मतलब कि मतलब पूरा जो आपका क्वार्क है कई छोटे छोटे प्रकोष्ठों से मिलकर बना था। और उन्हीं छोटे छोटे प्रकोष्ठों को रॉबर्ट हुक ने क्या नाम दिया था? सबसे पहले उसने दिया था, सबसे पहले जो नाम दिया था वह था छोटा कमरा। मतलब वो उसने उसको सबसे पहले छोटा कमरा नाम दे दिया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और उसकी जो संरचना थी, जो अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठों की संरचना थी, वो एक मधुमक्खी के छत्ते के सदृश थी। जैसे एक मधुमक्खी के छत्ता होता है, पूरा इतना बड़ा छत्ता जिस प्रकार से बना होता है, तो एक जैसी संरचनाएं का ही तो वो रूप होता है, कई एक जैसी संरचनाएं उसमें मिली होती है, तो बाद में एक बहुत बड़ी संरचना हमको छत्ते के रूप में दिखती है। तो वो छोटी से छोटी संरचना जिससे मधुमक्खी का पूरा छत्ता बना है, वो मधुमक्खी के छत्ते का प्रकोष्ठ होगा, वैसी ठीक रचना क्वार्क के टुकड़े में रॉबर्ट ब्राउन को दिखा था। और उन छोटे छोटे मतलब कि प्रकोष्ठों का नाम जो है रॉबर्ट ब्राउन ने सर्वप्रथम छोटा कमरा रखा था। और
इसको मतलब कि मतलब उन्होंने उसका नाम कोशिका ही रखा था, लेकिन उसका अर्थ जो होता था उस समय लैटिन भाषा में वो होता था छोटा कमरा, और इसे हम क्या बोल देते थे, सेल। तो इस प्रकार से सेल की खोज की गई थी। तो आज के लेक्चर नंबर में बस हम इतना ही समझेंगे। लेक्चर नंबर 2 में कोशिका सिद्धांत और उससे रिलेटेड कुछ और बातों को हम आपको समझाएंगे। आई होप कि मेरा वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार हूं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।